अगर आपके भी जीवन में परेशानियां हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि कई सारी, और आप समाधान चाहते हैं तो भगवान बुद्ध के इस उपदेश को जरूर सुनिए ताकि आप भी खुश रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुशीनगर से कुछ ही दूरी पर एक गांव था। गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी रहता था। वो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वह किसान सीधे कुशीनगर महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती कर जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद ही प्रेम करती है, पर कभी भी वो मुझसे कभी कभी बहुत ही परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वो अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता जा रहा था और वो उसकी सारी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक भी शब्द नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है, वो है बहुत ही अच्छा, पर कई बार वो मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानियां बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफी देर तक गौतम बुद्ध ने जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं का कोई समाधान कर सकेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर सकते? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती हैं और सबको अपनी छोटी समस्याएं बड़ी समस्याएं लगती है। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरे के न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे और जाएंगे। कई बार हमारे अपने बेगाने लगने लगेंगे तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगेंगे। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन में एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यह जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण आपके पास नहीं है। बताने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपसे बारे में सुना है वो सब झूठ है। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं जानते कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो। खुद को किसी तरह की समस्या ना हो ये सोचकर रहना ही दूसरी समस्या का कारण है। आपको यह स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगा। तभी उसने महात्मा बुद्ध से कहे कि तुम जो समस्या बताई उसका समाधान मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, तो मुझे कैसे आपको पता कि मेरी दूसरी समस्या है लेकिन मेरी दूसरी समस्या नहीं है? बुद्ध ने कहा,
आपको अपने आप पर। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं। बुद्ध ने कहा, आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे देखकर नहीं बदला जा सकता है। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना है, इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या को आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वे समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या करना चाहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें छोटी छोटी परेशानियां आती रहती है, और इस परेशानियां सिर्फ हमें नहीं बल्कि सभी को आती है, लेकिन इन सभी का समाधान ही हमें समझदारी से करना चाहिए। और इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं समझदारी का, वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भगवान बुद्ध के उपदेश को आपको आसानी से मिलता रहे और आप अपनी परेशानी से छुटकारा पाते रहें।